नमस्कार साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। आधी साखी कबीर की जो निर्वारी जाए। सदगुरु कहते हैं कि आधी साखी यदि आधी साखी हो, एक पंक्ति हो, विचार किया जाए तो उससे कल्याण हो सकता है। सिर खड़ी का मतलब है रक्षक, कल्याण हो जाना। आधी साखी भी यदि विचार पूर्वक जीवन में आत्मसात किया जाए, उसके अनुसार जिया जाए तो कल्याण हो सकता है। जो निर्वारी जाए, जो निर्वार किया जाए तो विवेक किया जाए, विचार किया जाए, विश्लेषण किया जाए और जीवन में उतारा जाए तो आधी साखी से मतलब थोड़े से वाक्य से भी कल्याण हो सकता है। क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गए। और यदि विचार न किया जाए, उसे जीवन में आत्मसात न किया जाए, अनुकरण में न लाया जाए तो कहे क्या पंडित की पोथिया। क्या बहुत पोथी पत्र वाचने से भी क्या होगा, कुछ फल नहीं मिलने वाला। आधी साखी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं साहब। आधी साखी कबीर की, आधी साखी मतलब थोड़े से वाक्य कबीर की विचारवान विवेकवान, विवेकवान लोगों के, ज्ञानी लोगों के, महापुरुषों के आधे साखी से, थोड़े वाक्य से कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यहां यह भी बात बता दूं, कल्याण, उद्धार, मोक्ष भारी भरकम लगता है, लेकिन कुछ नहीं, वो यहां धरती की चीज है। बस दुख मुक्त होना, सहज कहें तो दुख मुक्त होना ही कल्याण है। तो कहते हैं कि थोड़े वाक्य, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक थोड़े वाक्य को पढ़ करके, सुन करके अगर हम आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें और जीवन में उसे उतारें तो हमारा कल्याण हो सकता है। और यदि विचार ना करें तो चाहे पोथी पत्र रात दिन वाचते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। साहब ने एक जगह कहा है ना, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। अंधे व्यक्ति को दर्पण दे दिया जाए, अंध सो दर्पण वेद पुराना, और इसी प्रकार विवेकहीन आदमी को वेद और पुराण दे दिया जाए तो क्या उसका फल होगा उनको। एक जगह स्वामी शंकर ने या किसी ने कहा है, बहुत मार्मिक बात कही है, जो आत्मा को नहीं जानता है, सत्य को, तथ्य को नहीं जानता है, ब्रह्म को नहीं जानता है, उसके लिए वेद निरर्थक है। और जो ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जान लेता है, उसके लिए भी वेद निरर्थक है, मतलब उसके लिए भी शास्त्र निरर्थक है। कुल मिला के सबके मूल में अपने को जानना, अपने को समझना, अपने जीवन को व्यवस्थित, संयमित और संयोजित करना। यदि ये नहीं कर पाए तो बहुत सारे पढ़ने से क्या लाभ। एक देहाती में कहावत है, थोड़े जोते बहुत हिंगावे, ऊंच के बारे बांधे बारी। अब इतने पर भी ना होवे तो दे दोस्त को, दे भाग्य को गारी। थोड़ा जोते बहुत हिंगावे। जब किसान है, खेडूत है, खेत जोतता है तो कहे थोड़ा जोते लेकिन हिंगावे ठीक से।
बढ़िया काम करे, उसको पोला बनावे, मुलायम बना ले मिट्टी को, और बारी मजबूत बनावे, मेड़ मजबूत बनावे, फिर फसल होगी। ऐसे ही थोड़ा पढ़े, विचार बहुत करे, चिंतन बहुत करे, और उसमें जो जीवन निर्माण की बातें हैं उसको आत्मसात करके अपना कल्याण करें, दुख मुक्ति का काम करें। लेकिन ये नहीं करते हैं और बहुत पढ़ते रहते हैं रात दिन। कितने लोगों का व्यसन होता है पढ़ने का। पढ़ना अच्छा है, पढ़ने की किसी में आदत होती है, स्वभाव होता है, बहुत बढ़िया है। कम से कम उटपुटान चीज में न लग करके अध्ययन मनन में लगे रहते हैं तो फिर लाभ तो होता है, सकारात्मक बातों में मन लगा रहता है, अच्छी बात है। लेकिन खास बात कहते हैं, यदि हम ज्ञान की बातें थोड़े पढ़ें और उसको आत्मसात करें तो थोड़ी चीज में हमारा कल्याण हो सकता है। और अगर नहीं समझ पाए, विचार नहीं कर पाए, तो वही जो पद में आया, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर भी कहा महारस जाना, जस खर चंदन लादेव बहारा, परिमल बास न जानू गंवारा। अंधे व्यक्ति को दर्पण दे दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति को शास्त्र दे दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। गधे के ऊपर में चंदन का भार ला दो, चाहे नमक का भार लगो, कोई मतलब नहीं। करछुली है, नाना व्यंजन में घूमती है, लेकिन उसका स्वाद कहां जान पाती। ऐसे ही बहुत शास्त्र वांचन कर लिए, बहुत सारी बातों को जान लिए, समझ लिए, लेकिन यदि आत्मसात नहीं किए तो सब वेद शास्त्र ये सब निरर्थक है। कहने का तात्पर्य यहां साहब का यही है कि थोड़े वाक्य से आत्मकल्याण हो सकता है यदि हम उसे आत्ममंथन पूर्वक पढ़ें, यदि चिंतन पूर्वक पढ़ें, यदि विवेक पूर्वक उसे आत्मसात करें, तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। हम जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और यदि यह नहीं कर सके तो चाहे बहुत सारा भी पढ़ें, पोथी पत्र वाँचते रहें, शास्त्रों को लड़ते रहें, कोई मतलब नहीं हो सकता। आप सबको धन्यवाद। साहेब बंदे।